हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मोनेरा जगत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्लास 3 से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप क्लास 3 को अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को लगाएं जिससे आपको ये क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। ओके मेरे दोस्त, तो चलते हैं हम टेस्ट सीरीज की ओर। देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल है। तो देखो, आर एच का द्वारा दी गई आपकी 5 जगत प्रणाली में आपके 5 जगत शामिल हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा है आपका एनिमेलिया यानी कि जंतु। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल है। तो केवल एक जगत में आपके प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं, तो वो आपका जगत है मोनेरा जगत। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जीवाणु किस जगत में शामिल हैं। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत और कवक जगत। तो सभी प्रकार के जीवाणु जो भी आपके आर्कीबैक्टीरिया, नीला शैवाल है, यू बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटिस है, ये सब जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। देखो, यहाँ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उनके आंसर बताऊंगा। बाकी इनके बारे में जो डिटेल है वो सारी चीज़ें आपको मैंने रिकॉर्ड वीडियो क्लास में बता रखी हैं। तो आप जाके पहले यूट्यूब पर मेरे चैनल पर इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो जो डिटेल में क्लास है उसे देख लें। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगत के जीवों में केंद्रक का अभाव होता है। मतलब किस जगत के जीवों में केंद्रक होता ही नहीं है, यानी कि केवल अभाव है उसका। तो क्वेश्चन का जो आपके ऑप्शन दिए बेटा, पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत, कवक जगत। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है कि मात्र एक ऐसा जगत है जिसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, उसका वो आपका जगत होगा मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन है आपके जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो देखो, कोशिका भित्ति आपकी जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है वो आपकी जीवाणु की बनी होती है। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। इससे पहले हमने अभी क्वेश्चन किया वो था प्रोकैरियोटिक जीव, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक का अभाव होता है। ये है आपका एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो ऑप्शन है आपके पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत और कवक जगत। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं प्रोटेस्टा जगत में। प्रोटेस्टा जगत में आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, गोनियालैक्स, डायटम्स, क्लेडोमोनास, ये सब प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव जल, ये आपका जल और ये जल जल हो गया, ये जल की जगह क्या हुआ, थल, यानी कि जल में भी, थल पर भी और वायु में विद्यमान, यानी कि हर जगह विद्यमान है। ऐसा जीव कौन सा है। ऑप्शन है आपके जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो जो आपका जीवाणु इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो बाकी आपकी शेष 3 बचे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आपके अधिकतर जलीय जीव हैं, यानी कि ये जल में पाए जाते हैं। और इस साइड में आपके ये 5 जगत लिखे हैं, पहला मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत प्रणाली, यानी कि 5 जगत, यह आपका लिखा 5 किंगडम, 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली जो आपकी दी है, 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके व्यापम में 2 से 3 पूछे गए हैं। मतलब आपको 5 जगत में से ये सारी चीज़ें बतानी कि 5 जगत में, जी आपके 5 जगत है, मान के चलो मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो अब इनमें आपको ये कॉमन चीज़ ढूंढनी है हर क्वेश्चन में। इससे मैंने 8-10 क्वेश्चन बनाए हैं
कि पांचों जगत में से कितने जगतों में आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कितने जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कितने जगत में यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, कितने जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखे हैं। तो देखो आगे आएंगे, अभी इसी क्वेश्चन को पढ़ो आप, 7 नंबर के क्वेश्चन को। 5 जगत वर्गीकरण में यानी कि 5 किंगडम में यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। तो ऑप्शन है आपके सभी 5 जगत में, मतलब यूकैरियोटिक जीव जो हैं वो आपके 5 में से 5 जगत में हैं, या 5 में से 4 जगत में हैं, केवल 3 जगत में हैं, केवल 1 जगत में है। तो मैंने आपको बताया है यूकैरियोटिक जीव आपके 5 में से 4 जगत में है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, सॉरी दिया है 5 में से 4 जगत, ये सेकंड, ये आपका सेकंड ऑप्शन। ओनली प्रोकैरियोटिक एक जगत में है, वो है आपका मोनेरा, बाकी प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 4 हो गए। इन चारों में यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। ओके मेरे दोस्त, फिर है आपका 5 जगत वर्गीकरण में कोशिका भित्ति सेल वॉल शामिल है। तो कोशिका भित्ति आपकी 5 में से 4 जगत में शामिल है। अब देखो वो 4 जगत कौन कौन से हैं। 4 जगत आपके मोनेरा है, एक आपका प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है, बस जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 में से 4 जगत में क्या पाई जाती है, आपकी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि इस 4 जगत में, इन 4 जगत के जीवों में कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोश के जीवों को रखा गया है। तो देखो एक कोश के जीवों, अब यहाँ क्वेश्चन आपका एक कोश की ये बोला है मात्र, ऐसा नहीं बोला है कि एक कोश की है यूकैरियोटिक, एक कोश की है प्रोकैरियोटिक। तो एक कोश की है यूकैरियोटिक ना प्रोकैरियोटिक, सिर्फ पूछा है एक कोश की जीवों को रखा गया है। तो आपको मैंने पढ़ाया है मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, बाकी कवक में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, पादप में भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जंतु में भी आपके बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो इसका मतलब मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और प्रोटेस्टा में आपका एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। तो आपके 2 जगत हैं जिनमें एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है मेरे दोस्त, तो ये आप लिख सकते हो केवल 2 जगत में। तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, केवल 2 जगत में, मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। देखो अब प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया, तो ऑप्शन है सभी 5 जगत, 5 में से 4 जगत, केवल 3 जगत, केवल 1 जगत में प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। वो कौन सा जगत है, मोनेरा जगत, जिसमें जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त आपका ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया। अब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आया, देखो पढ़ो ध्यान से, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। तो मैंने आपको बताया मोनेरा जगत में तो होता है आपका प्रोकैरियोटिक जीव, वो भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, और प्रोटेस्टा में होता है आपका एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। बाकी इन 3 शेष में होता है क्या, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। तो आपका बोल सकते हो कि इसमें अपन को आंसर देना है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया मात्र एक जगत में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, केवल एक जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा। ये आपका व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण में कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन शामिल है। मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है, जो कि कोशिका की बाहर की लेयर होती है, कोशिका को घेरे रखती है, उसे हम कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो आपसे पूछा गया है कि 5 जगत में से कितने जगत में, यानी कि उनके जो जगत हैं उनके अंदर, जगत का मतलब उनके अंदर जो जीव आते हैं उनमें ये कोशिका झिल्ली कितने जगतों में शामिल है। तो देखो कोशिका झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो कि हर जीव के अंदर, ये हर जीव की कोशिका के बाहर
होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोई सा भी जीव हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो मोनेरा जगत के जीवों के बाहर भी कोशिका झिल्ली होती है, प्रोटेस्टा के भी, कवक के, पादप, जंतु, यानी कि सब जगत की जो जीव हैं उनके कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है। तो आप इसका करेक्ट आंसर दोगे, सभी 5 जगत में होती है कोशिका झिल्ली। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा पैरामीशियम यूगिलिना किस जगत में शामिल है। तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अमीबा पैरामीशियम यूगिलिना ये तीनों आपके, पहली बात तो एक कोशिकीय जीव है। देखो जी, आपका पैरामीशियम, ये आपका अमीबा, ये आपका यूगिलिना, ये जो तीनों हैं एक कोशिकीय जीव है। अब ये एक कोशिकीय जीव के साथ साथ कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, सोच के बताओ। ये अपने तीनों जो हैं आपके एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है और यूकैरियोटिक जीव जो एक कोशिकीय हैं उनको रखा गया है आपका प्रोटेस्टा जगत में। तो आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये तीनों बहुत अच्छे मोस्ट हैं, उदाहरण भी ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव हैं और एक कोशिकीय के साथ साथ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं और ये प्रोटेस्टा जगत के अंदर आते हैं और प्रोटेस्टा जगत के अंदर भी ये प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कुकुरमुत्ता या खुम्बी या मशरूम या छत्रक या ट्यूडस्टोल किस जगत में शामिल है, यानी कि ये सब एक ही जीव के नाम हैं। तो ये कुकुरमुत्ता होता क्या है आपका, सबसे पहले आपको इस इमेज से दिख रहा होगा, ये होता है आपका कवक। तो आप बोल सकते हो कुकुरमुत्ता किस जगत में शामिल है, आपका कवक जगत में। नेक्स्ट गोनियलेक्स, डाइटम्स, क्लेडेमोनास, तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ये तीनों जो मतलब शैवाल से मिलते जुलते हैं और ये किस जगत में आते हैं। पहली बात तो मैं तीनों को बता दूं, ये एक कोशिकीय जीव हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक हैं। तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आपके आते हैं प्रोटेस्टा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोपस, पिक्सीनिया, ईस्ट तथा पेनिसिलियम किस जगत में शामिल है। तो देखो पहले बात तो इनके नाम से क्लियर करो कि ये तीनों हैं क्या। तो देखो राइजोपस, पिक्सीनिया, ईस्ट और पेनिसिलियम, तो आपको ईस्ट और पेनिसिलियम पढ़ा सा दिख रहा होगा। तो ईस्ट आपका एक क्या कवक है, पेनिसिलियम भी आपका क्या कवक है। पेनिसिलियम से पहली एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई थी, है कि नहीं। तो आपकी तीनों क्या है, कवक है। तो आप बोल सकते हो कि ये किस जगत में आ सकते हैं, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा आपका कवक जगत। नेक्स्ट, निम्न में से कितने जगत में संपूर्ण केंद्रक न्यूक्लियस उपस्थित है। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके मोनेरा जगत में कुछ केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि ये आपका जो मोनेरा जगत है इसमें केंद्रक नहीं होता। तो निम्न में से कितने जगत में संपूर्ण केंद्रक उपस्थित होता है, बाकी सब में क्या केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपके शेष 4 जगत में संपूर्ण केंद्रक उपस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 में से 4 जगत में शामिल है आपका क्या, संपूर्ण केंद्रक। नेक्स्ट, किस जगत की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन है आपके पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत। तो देखो कोशिका भित्ति काइटिन की पेड़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की, और कवक की बनी होती है काइटिन की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। अब आगे देखो आपका बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, तो आपको पता है मोनेरा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। तो आपके 3 बचे कवक, पादप, जंतु, इन 3 में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो केवल 3 जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगत को मेटोजोआ संघ कहा जाता है। किस जगत को मेटोजोआ संघ कहा जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर में। तो ऑप्शन है आपके पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जंतु जगत को मेटोजोआ संघ कहा जाता है। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगत में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन है आपके सभी 5 जगत, 5 में से 4 जगत,
केवल 3 जगत, केवल 1 जगत। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया उनमें होगी जिनमें कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति के साथ साथ उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि लवक होता है, प्लास्टेट बोलते हैं अपन इसको। तो जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल सिर्फ पादप में होता है। तो आप इसका आंसर लगा सकते हो कि पादप। अब पादप जगत कितने हैं? एक ही पादप जगत है, आपके 5 जगत हैं। 5 में से आपके पादप जगत में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो 5 में से, सॉरी केवल 1 जगत में, केवल पादप जगत में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। अगर आप सोचो कि जीवाणु में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। ओके, मोस्टली आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पादपों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगत में लवक प्लास्टेट उपस्थित होता है? देखो आगे वो क्वेश्चन, जिसमें लवक होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया 101% संपन्न होगी। तो क्लियर है, आपके ऑप्शन दिए हैं प्रोटेस्टा जगत, मोनेरा जगत, जंतु जगत, पादप जगत। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ प्रोटेस्टा जगत में भी होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम क्या लगा सकते हैं? पादप जगत लगाएंगे। वैसे आपकी क्या प्रोटेस्टा जगत में भी कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार आप पादप जगत लगाओगे। अगर पादप जगत नहीं होता तो आप प्रोटेस्टा जगत लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ जीव हैं जैसे कि यूग्लिना है, जिसको हम पादप और जंतु की संयोजक कड़ी कहते हैं, वो आपका प्रोटेस्टा जगत में ही तो आता है। तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम पादप जगत लगा सकते हैं, क्योंकि पादप जगत इस पहले नंबर पे होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किस जगत के जीवों की संख्या पाई जाती है? ये सीरीज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किस जगत के जीवों की संख्या पाई जाती है? तो मैंने फर्स्ट में एक लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में आपके कौन सी जगत की संख्या अधिक है? तो ऑप्शन है आपके पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत। तो सबसे अधिक जो होती है आपकी जीवाणुओं की संख्या होती है। जीवाणु क्या होते हैं? आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीव आपके किस जगत में शामिल हैं? तो आप बोल सकते हो कि मोनेरा जगत में आपके प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल हैं। और जीव जो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव वो कौन से होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु मोनेरा जगत में, मतलब मोनेरा जगत में रखा गया है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किस जगत की जीवों संख्या पाई जाती है? मोनेरा जगत की जीवों की। तो मेरे दोस्त, ये मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में किसी में आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप मेरे जो मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो में, रिकॉर्ड वीडियो मेरी, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 3 को पढ़ लें। उसमें आपको ये सब सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज़ को लगाओगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक कॉमन क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके मेरे दोस्त, तो मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप पढ़ते रहिए, बाय।